नमस्ते सभी को। मैं समूनाथ और स्वागत है आपका लर्न विद समूनाथ में। तो आज हम जो आपके ये पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो हम बात करते हैं डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर स्ट्रगल्स। तो जैसे कि हम लोग जो ये दो टूक एग्जांपल देखे आपका बॉलीवुड और नेपाल का। सो नेपाल में हम लोग देखे कैसे करके क्योंकि मोनार्की से डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन हुआ था। कैसे मतलब लोगों ने फाइट किया था डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन हम बॉलीवुड में देखे कि वहाँ पे ऑलरेडी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो कि मतलब इलेक्टेड है लोगों से, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहाँ पे हैं। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि उसके उसके अंदर ही जो लोगों को मतलब प्रोटेस्ट करना पड़ा अपने गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये सब मतलब थोड़ा अलग अलग तो ये सिचुएशन है, क्योंकि एक में मोनार्की से डेमोक्रेसी में जा रहा है, फिर डेमोक्रेसी से फिर से मोनार्की में वो ट्रांसफॉर्म होंगे, वो अलग बात है। और एक में क्या हो रहा है कि डेमोक्रेसी के अंदर ही जो है लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। से लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन यह है कि हम जो पावर शेयरिंग करते हैं वो थोड़ा सा फेयर वे में करना चाहिए। ये जो मतलब हमने दोनों इंस्टेंसेस में देखे हैं, क्योंकि मोनार्की में क्या होता है कि पावर जो पूरा सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। तो सेंट्रलाइज पावर में लोग जो खुश नहीं होंगे, उन लोग जो मतलब डेमोक्रेसी के लिए डिमांड करेंगे, जिसमें कि उन लोग अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने खुद के गवर्नमेंट को जो खुद से फॉर्म कर पाएंगे। लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी में देखेंगे तो डेमोक्रेसी में जो लोगों के द्वारा ये जो अपना ये गवर्नमेंट फॉर्म आता है, लेकिन उसमें भी क्या हुआ कि उसमें एक तो घोटाला हो गया, उसमें जो एक तो एमएनसी जो है बीच में आ गया, अपने सीन में आ गया। तो वो जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पावर लेने का कोशिश किया है गवर्नमेंट को, जो है मतलब अपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से प्रेशराइज होना पड़ा है। सो इस प्रेशर के अंदर और इस तरफ लोग जो है गुस्से में आ गए, क्योंकि उन लोगों को जो है इतना कम एक तो इनकम है और उसमें इतना ज़्यादा अपना वाटर बिल हो गया। तो गवर्नमेंट को जो है मतलब अपना सिटीजन्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दोनों को प्रेशर के अंदर आना पड़ा है। लेकिन लास्टली क्या हुआ कि गवर्नमेंट को जो अपने सिटीजन्स का सुनना पड़ा, क्योंकि जो कंट्री किससे बनता है, आपके सिटीजन से बनता है, ना कि किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से बनता है। तो ऐसे करके जो मतलब हमें ये पता चला कि हमें जो हमेशा लोगों का सुनना चाहिए, क्योंकि जो लोगों से ही कंट्री बनता है। और कंट्री में अगर लोगों का नहीं सुना गया तो वो कंट्री जो मतलब ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो जो गवर्नमेंट है ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये जो हमें इन दोनों इंस्टेंसेस से सीख मिला। फिर उसके बाद यहाँ पे दो पॉइंट्स से जाएगा। पहले पॉइंट आएगा कि डेमोक्रेसी जो है आपके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से इवॉल्व होता है और आपके कॉन्फ्लिक्ट से इवॉल्व होता है। ऐसे हो सकता है कि कोई कोई से सिचुएशन में ऐसे हो सकता है कि मतलब जो शांति से हम लोग बातचीत कर लिया और उसके साथ एक सोल्यूशन निकल गया। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो सिचुएशन होता है उसमें हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है। और वो कॉन्फ्लिक्ट किन दोनों के बीच में होता है? एक जो कि पावर को एक्सरसाइज कर रहा है अभी से, मतलब अभी, और एक जो कि पावर लेने के लिए मतलब कोशिश कर रहा है, जिसका कि पावर पाने का हक है लेकिन उसको जो है मिल नहीं रहा है। इन दोनों के अंदर जो है हम ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। और ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इससे से तीन तरीके के रिजल्ट होते हैं। एक तो होता है मतलब ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी, मतलब जो किसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी होता है, या फिर एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी होता है, मतलब जो डेमोक्रेटिक राइट्स है वो सब बढ़ते हैं। या फिर क्या होता है, डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब जो डेमोक्रेसी का जो आपका जो कोर एरिया है, वो जो मतलब उसका जो एसेंस है वो जो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडिंग होता है। ये तीन तरीके के जो कंसिक्वेंसेस देखे जाते हैं। दूसरा एक तो पॉइंट दिया गया है कि यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट से ही किया जाता है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग जो हमेशा बात करते हैं, हम लोग बातचीत करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, हम जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि ये जो है मतलब बहुत ही छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं जिसमें कि जो बातचीत करके ही सॉल्यूशन निकल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है कि हर एक लोग अपनी जीत के ऊपर अड़े होते हैं। कोई लोग चाहता है कि नहीं, हम लोग जो है हम लोग पावर एक्सरसाइज करें, हम ही करेंगे। और किन किन लोग चाहते हैं, जिन लोगों का कि हक होता है कि पावर एक्सरसाइज करने को, उनको जो पावर मिलता नहीं है तो उन लोग जो उसके लिए लड़ाई करते हैं। ऐसे करके जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है। या फिर ये जो मोबिलाइजेशन या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसके लिए एक तो मास मोबिलाइजेशन चाहिए, तीसरे पॉइंट में दिया गया है। और इस मास मोबिलाइजेशन का लीडिंग करने के लिए एक तो पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं जो आपका मूवमेंट होता है उसमें ज़्यादातर जो अपोजिशन पार्टीज़ लोग होते हैं, उन लोग जो है उस मूवमेंट के जो लोग हैं, जिन लोग के उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट हो, उनको ज़्यादातर सपोर्ट करते हैं। जैसे इंडिया के भी ज़्यादातर एग्जांपल्स में देखे जाते हैं आपके जो किसान लोगों का जो मूवमेंट होता है, या फिर आपके जो रेस्टलर्स का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, या फिर कोई सा भी एक तो मतलब गवर्नमेंट कोई सा भी एक तो लॉ लाने से उसमें जो है ये अपोजिशन लोग उसका अपोज करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को जो बहुत ही सोच समझ के काम करना पड़ता है। ये क्योंकि पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि हर एक बात में जो मतलब अपोजिशन करते रहते हैं, तो गवर्नमेंट को जो पूरा एक तो सोच समझ के जो एक तो बात लेना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर एक चीज़ में जो गवर्नमेंट को अपोजिशन झेलना पड़े, क्योंकि कुछ कुछ अच्छे चीज़ को भी जो है गवर्नमेंट मतलब इम्प्लांट्स करते हैं या फिर जो इम्पोज करते हैं। लेकिन उसमें भी जो अपोजिशन लोग अपना जो तो गंदा वाला, मतलब वो जो कहते हैं ना, बाल के अंदर से जो आपका मैला निकालना है, फिर जो दाढ़ी के अंदर जो तिनका निकालना, मतलब एक तो बहुत ही अच्छा एक तो ये जो आपका इंस्टीट्यूशन होगा बहुत ही अच्छा एक तो लॉ लाएंगे उन लोग। लेकिन उसमें क्या होगा कि उन लोग जो नेगेटिव पॉइंट को ढूंढेंगे जो अपोजिशन पार्टीज लोग हैं, तो ये जो है ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऐसे करके जो है मतलब एक तो ये पावर और मतलब अपोजिशन और रूलिंग पावर, इनके अंदर एक तो बैलेंस होता है और इसके साथ जो लोगों का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है।
तो अभी हम बात करते हैं मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस का। सो मोबिलाइजेशन में जैसे कि हम लोग देखे थे, जो आपका नेपाल का जो गवर्नमेंट, नेपाल का जो मोनार्की के विरोध में जो आपका ये वार हुआ था, मतलब पहले तो मोनार्की से डेमोक्रेसी हुआ, उसके बाद जो इलेक्टेड गवर्नमेंट चला कुछ साल तक, फिर उसके बाद फिर से जब वो मोनार्की में चले गया, तो उसे अपोज करने के लिए हम लोग 7 पार्टी अलायंस के बारे में पढ़े थे, जिस जो कि जो नेपाल के मेजर पार्टीज, जो मेजर जो 7 पार्टीज होते हैं, उनको लेकर कोई अलायंस बनाया गया था। फिर उसका तो उसमें जो माओइस्ट लोग भी आए थे, जिन लोगों की मतलब डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते हैं, ऐसे तरीके के लोग भी वहाँ पे जो मतलब जो लोग जो है आर्म्ड स्ट्रगल करते हैं, मतलब उन लोग हथियार का इस्तेमाल करके जो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का कोशिश करते हैं, उन लोग भी वहाँ पे ज्वाइन किए थे। फिर उसके बाद जो आपका टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इन लोगों का जो एसोसिएशन होते हैं, उन लोग भी जो इस मूवमेंट में ज्वाइन किए थे। तो ऐसा करके एक मास एक स्ट्रगल जो यहाँ पे एक प्लेस हुआ था, मतलब यहाँ पे एक मास एक स्ट्रगल जो यहाँ पे हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग बोलीविया का बात करें, तो बोलीविया में जो फेडेकोर नाम का एक जो है आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मतलब जो लोअर क्लास लोग होते हैं, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, लेबरर्स, आर्टिसंस, ये सब को लेकर एक बहुत ही बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, फेडेकोर नाम है उसका। सो वो जो है मतलब इस मूवमेंट को लीड कर रहा था, क्योंकि ज़्यादातर जो मतलब बॉलीवुड में ज़्यादातर गरीब लोग ही रहते हैं, चाहे वो शहर हो चाहे गाँव हो, गरीब लोग ही ज़्यादातर रहते हैं वहाँ पे। सो उन लोग क्या किया कि उन लोग जो अपने मतलब अपने राइट्स के लिए उन लोग जो लड़ने के लिए गए थे। ऐसे करके जो एक तो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसे हम कहते हैं मोबिलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम लोग अगर मोबिलाइज हो गए तो हम लोग मतलब प्रोटेस्ट तो करेंगे, हम लोग रिविलन तो करेंगे, लेकिन उसका साथ एक लीडरशिप भी चाहिए, क्योंकि बिना लीडरशिप के चाणक्य ने कहा कि बिना लीडरशिप के एक बड़ा सा आर्मी भी हार जाएगा इतने एक छोटे से आर्मी के पहले। तो ऐसे करके क्या होता है कि मतलब हमें एक लीडरशिप चाहिए। तो हमने जैसे कि देखा यहाँ पे 7 पार्टी अलायंस और आपका फेडेकोर है, इन लोग जो मतलब अगर मिल के काम करेंगे, ये सब जो मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो लोग अगर मिल के काम करेंगे, तो वो जो मतलब जितना जो बड़ा पावर भी होना कि उसे जो उन लोग हरा पाएंगे। और फिर इसके साथ इसका एक मतलब एक अलग ही एक जो आपका मतलब एक कॉन्सिक्वेंस निकलता है, जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले, वो होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे ग्रो होते हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके आसाम मूवमेंट का मैं पहले से आपको एक एग्जांपल दे रहा कि आसाम मूवमेंट में क्या होता है कि जो आपका इलीगल जो इमिग्रेंट्स जो कि बांग्लादेश या फिर जो म्यांमार से जो आसाम में आ रहे थे, उनका विरोध करने के लिए एक पार्टी फॉर्म होता है, जो कि पॉलिटिकल पार्टी है, और जो कि मतलब अभी जो मतलब ये गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंटल पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, उसका जो आसाम में कई सारे सीट्स भी उसने जीता है। ऐसे करके जो पार्टीज फॉर्म होते हैं, ठीक उसी तरह ये जो बॉलीवुड का जो वाटर वाला था, उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी नाम का एक पार्टी जो इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। जैसे कि आप लोग अपना हमारे इंडिया का जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को ही देख सकते हैं, उस टाइम क्या हुआ था कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस आपका 1885 के टाइम स्टार्ट हुआ था, मतलब जो है आपका ये इम्प्लांट हुआ था, आपका जो इम्पोज हुआ था, जो कांग्रेस पार्टी फॉर्म हुआ था। और वो जो आपका जो मतलब स्वाधीनता का जो आपका वार है, ये जो आपका इंडिपेंडेंस के लिए जो कुछ स्ट्रगल है, उसे लीड किया था। फिर उसके बाद जो है कंट्री इंडिपेंडेंस होने के बाद कई दशकों तक, करीब 3-4 दशकों तक जो कांग्रेस ही पार्टी रूल किया था। ठीक उसी तरह ये जो सोशलिस्ट पार्टी है बॉलीविया का, वो जो है मतलब इस मूवमेंट को जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था और उसे लीड भी किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ 2006 में, जब ये लोग जो जीत गए, आपके जो वाटर वार में जो लोग जीत गए, उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी जो है मतलब पावर में आ गया था। फिर उसके बाद हम लोग इसमें देख सकते हैं जैसे कि आपके डेमोक्रेसी का एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, लोगों के अंदर से जो पावर आता है, वो जो डेमोक्रेसी का मेन इंस्पिरेशन है, ये भी हमने सीखा है। सो जो मतलब हमें ये सीख मिलता है कि हर एक सिटीजन को जो डेमोक्रेसी के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखिए डायरेक्टली तो बहुत ही कम एग्जाम्पल रहते हैं, जैसे कि आपके स्विट्जरलैंड हो गया, उसमें क्या होता है कि हर एक जो लोग हैं, वो लोग कोई सा भी एक बिल जो आपके पास होना है या फिर कोई सा भी एक लॉ मेक हो रहा है, तो हर एक हर एक जो सिटीजन्स होते हैं वो वहाँ पे ज्वाइन करते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में जैसे कि हम लोग सोचते हैं ये बहुत ही एक छोटा कंट्री है, उसके साथ बहुत ही छोटा एक पॉपुलेशन है। अभी इंडिया का बात कर लीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर चाइना, इन लोगों का बात कर लीजिए, या फिर जो बड़े बड़े जो कंट्रीज लोग होते हैं उन लोगों का बात कर लीजिए, तो उसका बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन होता है। सो उसमें क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जिसमें कि हम लोग जो अपने एमएलए या फिर एमपी को इलेक्ट करते हैं। हम लोग डायरेक्टली जो चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम एमएलए और एमपी को इलेक्ट करते हैं, जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर जो इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। सो उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स का, तो प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स जो होते क्या है। तो प्रेशर ग्रुप्स जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऐसे टाइप के ग्रुप हो सकते हैं जो कि जो मतलब गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेगा कोई सा लॉ बनाने के लिए या फिर कोई सा जो लोगों के बातों को सुनने के लिए, वैसे एक जो ग्रुप होगा, और वो अगर कोई सा मूवमेंट को लीड कर रहा है, तो प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स ऐसे करके जो फॉर्म होता है। हम लोग जैसे कि बात करते हैं, आप लोग नेपाल का बात करें, तो वो जो एक फाइट फॉर डेमोक्रेसी या फिर मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बोल के हम बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग जो डेमोक्रेसी के अंदर भी सोचते हैं, मतलब सुनने को हमें मिलता है कि जो फाइट फॉर पीपुल, मतलब डेमोक्रेसी के अंदर ही है लेकिन फाइट फॉर पीपुल बोल के हमें सुनने को मिलता है। एंड वैसे फाइट फॉर पीपल में होता क्या है, जैसे फाइट फॉर पीपल में जैसे कि हम लोग बॉलीवुड का बात कर सकते हैं, वहाँ पे जो मतलब लोगों का नहीं सुना गया था, आपका जो एमएनसी का बात बस सुना गया था, और इसके वजह से जो है आपका वाटर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिससे से कि लोग जो रिवोल्ट करना पड़ा लोगों को।
तो ऐसे क्या होता है कि हमारे इंडिया का भी एग्जांपल ले लें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, फिर मूवमेंट फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, या फिर आपका जो चाइल्ड का जो मूवमेंट होता है, चाइल्ड के लिए जो मूवमेंट होता है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, या फिर एनवायरमेंटल मूवमेंट जो होता है जिसमें कि डिफोरेस्टेशन के खिलाफ जो लोग अपना आवाज़ उठाते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं फाइट फॉर पीपुल बोल के, या फिर फाइट फॉर एनवायरनमेंट बोल के। इसमें क्या होता है कि लोगों का जो सुनना चाहिए, हमें लोगों का जो मतलब लोगों का जो नीड्स है उसे जो फुलफिल करना चाहिए, ये जो हम ज़्यादातर देखते हैं इसमें। ऐसे करके, और ये ज़्यादातर जो आपका डेमोक्रेसी में सुना जाता है, क्योंकि जो आपका अगर मोनार्की हो गया फिर डिक्टेटरशिप हो गया तो वहाँ पे तो लोगों का सुना जाएगा नहीं। ज़्यादातर जो डेमोक्रेसी में ये सब देखा जाता है। तो इसे से हम इसे को हम बात बोल सकते हैं प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स बोल के। सो आगे का चैप्टर जो आगे के वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए यही पढ़िए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।